आर्थिक आधार पे कुछ होता नहीं ना देश में। जूता जो मारा गया ना उनके मुंह पे, वो आर्थिक आधार पे नहीं था, वो जाति के आधार पे था। राष्ट्रपति को जो मंदिर में रोका गया वो आर्थिक आधार पर नहीं था, वो जाति के आधार पर था। अभी जो हमारा जो एक वहां पे मर्डर हुआ है, जो महाराष्ट्र में हत्या हुई है, वो उसकी सक्षम की वो जाति के आधार पर हुई है, आर्थिक आधार। इस देश में जो भी जुल्म होता है वो जाति के आधार पर होता है, आर्थिक आधार पर नहीं होता। आर्थिक आधार पर होता तो राहुल गांधी का भी मुकाला होता, अखिलेश का भी होता, क्योंकि उसी मंदिर में जब बाहर बिठा दिया जाता पुष्कर के मंदिर में और 2 दिन बाद राहुल गांधी जाता उसी मंदिर में अंदर जाता है। तो इस देश में जो भी हो रहा है वो आर्थिक आधार पर नहीं होता, वो जाति के आधार पर होता है। और दवाई साहब होते कौन है, किसने कहा उनको? दवाई साहब आते क्रिमिनल से, खुद उनके फादर राज्यपाल रहे हैं, सांसद रहे, पूरे परिवार में सारे IAS PCS है, और वो बात कर रहे हैं हमारी, मतलब वो बाबा साहब से बड़े हैं क्या? जो जज बन जाते हैं ना और ये बाबा साहब से ऊपर, संविधान से ऊपर समझते हैं अपने आप को, ये भूल जाते हैं कि जूता इन पे भी पड़ता है। ये जूता खड़ा हुआ है, ये जो गंदगी का जो तुम्हारा मनुवाद है, इसका जूता रुकता नहीं है। जितना तुम इसका फेवर करोगे जूता उतनी तेजी से तुम्हारी तरफ बढ़ेगा। मनुवाद का जूता जाति के आधार पर है। किसको? ये बाबा जितने क्रिमिनल हैं जो रेप करके घूम रहे हैं, आज दिन लाइन लगी पड़ी है जाति के आधार पे, नहीं उनकी बेल हो रही है। आसाराम को छोड़ दिया गया, राम रहीम को छोड़ दिया। राम रहीम को तो इतना सारा पैरोल मिला है कि आज तक शायद दुनिया में किसी को नहीं मिला हो। उसको जाति के आधार पर ही तो है, अपर कास्ट से आता है, साधु है, बाबा है, छोड़ दिया गया उसको। तो सवाल है, और हमारे लोग जेलों में SC ST माइनॉरिटी के लोग भरी पड़ी है, उनकी बेल नहीं होती। जज देख लेता है कि नाम के आगे गौतम लगा हुआ है, नाम के आगे चमार लगा हुआ है, भंगी लगा हुआ है, मुस्लिम लगा हुआ है, वो बेल नहीं देता है, बेल नहीं देता। जाति के आधार पर ही बेल होती है। आप अगर जनरल से हो तो आसानी से बेल मिल जाती है, जैसे IAS को मिल गई। अभी यूपी में जो IAS को बेल मिल गई है, और दूसरे हमारे फंसे पड़े, जो दूसरे फंसे पड़े। सवाल ये है कि एक IAS को बेल मिल जाती है, लेकिन जो हमारे इनोसेंट लोग हैं उनको बेल नहीं मिल पाती है। इस देश में जो भी है वो धार्मिक आधार पर है, वो जाति के आधार पर है, आर्थिक आधार पर कुछ है ही नहीं। बहुजन समाज के जो बड़े लीडर हैं, यानी कि बड़े नेता हैं, बड़े उच्च पद पर बैठ जाते हैं, लेकिन वो फिर गरीबों की, बहुजन समाज में जो गरीब लोग हैं, जिस पार्टी से जाते हैं ना, जिस पार्टी की विचारधारा होती है वो उसके गुलाम हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी में जाके वो समाजवादी पार्टी के गुलाम हो जाएंगे, BJP में जाके वो वाला BJP के गुलाम हो जाएंगे, कांग्रेस में जाके वो कांग्रेस के गुलाम हो जाएंगे। जिस पार्टी की विचारधारा के साथ वो जाएंगे वहाँ गुलाम हो जाएंगे, और उनकी औकात नहीं है पार्टी की बैरिकेड को तोड़ पाना। कितने बैठे हैं सांसद आज? कांग्रेस में भी है, समाजवादी में भी है, BJP में बैठे हुए हैं। नहीं औकात है उनकी, बात करेंगे संविधान पे, बात करेंगे क्रिमिनल पे, नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो मालिक है वो पिछवाड़े पर डंडा लेकर खड़ा हुआ है। सवाल ये है तो वो लोग गुलाम है। अगर उन्होंने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को पढ़ा होता तो वो आज वो गुलामीगिरी नहीं करते। हमारे देश में पार्टियां हैं, समाज की 2-2 पार्टियां हैं। आप जाइए ना, काम कीजिए खुल के। कौन कहता आपको? बोलिए ना, आजादी है आपको काम करने की, लेकिन 22 प्रतिज्ञाएं अगर आप आम आदमी पार्टी में बोलोगे, आप MLA बेचो को मंत्रियों घर से निकाल दिया जाएगा। सवाल ये है इस देश में जो विचारधारा को जो बचा के रखा हुआ है वो हमारे कुछ जो लोग हैं, कुछ पार्टियां हैं जो विचारधारा पे चल रही है, केवल उन्होंने कर रखा है, बाकी तो ये अवसरवादी लोग हैं। एक तरफ आप देखेंगे कि संविधान की बात कही जाती है, दूसरी तरफ कुछ बाबा ऐसे हैं जो यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र को लेके, कह रहे हैं जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा हम यात्रा निकालते रहेंगे। मतलब जब आज देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, 14 करोड़ मुस्लिमों से डर लग रहा है। अगर आपको 14 करोड़ मुस्लिमों से डर लग रहा है तो ये देश उन्हीं को दे दो। सही बात, देश उन्हीं को दे दो। अगर 100 करोड़ हो गए, आर्मी का चीफ आपका, एयरफोर्स का चीफ आपका, IB का, INA का, मतलब गृह मंत्री आपका, सारे 100 करोड़ अगर हम कश्मीर को छोड़ दें तो जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी ये राज्य हैं, सारे इसके सारे हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम हैं। तो डर किससे आपको? चुनाव आयोग आपका बैठा हुआ है, जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं सब पे हिंदू बैठा हुआ है। उसके बावजूद भी अगर वो डर लग रहा है तो आपको डूब के मर जाना चाहिए, आपको डूब के मर जाना चाहिए, और 14% की गुलामी आपको कबूल कर लेनी चाहिए। डेफिनेट है, अगर 14% से डर लग रहा है आपको, जबकि उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। आज मुसलमान के पास क्या है? शिक्षा से वो दूर है, एजुकेशन तो है ही नहीं उसके पास में, नौकरी उसके पास है नहीं। तो डर किस बात का है? डर उनको ये नहीं है, डर उनको केवल किससे डर है? OBC से, SC ST से। ये जो SC ST है ये सीधा सीधा अपना हक मांग रहा है। उसको देखा देखी जो OBC है, OBC अपना 62% का हिसाब मांग रहा है। तो 100 साल में जो हमको आपने नहीं दिया, 2000 साल तक गुलाम बना कर रखा धर्म के नाम पे, आज हमें हिस्सा दो। हमारा पूरा
भागीदारी दो जनसंख्या के हिसाब से। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो दिक्कत क्या है? वो तो कह रहे हैं जात पात खत्म हो जाएगी। जिस दिन ओबीसी को समझ में आ जाएगा कि तेरे देश पे अधिकार है, संसाधनों पे तेरा अधिकार है, देश की आबादी के हिसाब से तेरा अधिकार है, उस दिन इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ओबीसी को भटकाने के लिए केवल ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ओबीसी को भटका। ओबीसी से सवाल और वो खतरा क्यों है? क्योंकि ओबीसी का बहुत बड़ा वर्ग है जो अंबेडकरवाद के रास्ते पर जा रहा है, वो चल रहा है, और जब वो अंबेडकरवाद के रास्ते पे चलेगा तो इनकी दुकानें बंद होती हैं। सवाल ये है कि इनकी दुकानें बंद ना हो और उस युवा को वो हिंदुत्व के नाम पे वो उस पर लेके जाना चाह रहा है। जैसे हिंदुत्व के बारे में अगर बात आती है तो सड़कों पर उतर जाते हैं हिंदू, लेकिन जब बहुजनों की बात आती है, अम्बेडकर की बात आती है, तो सड़कों पर सूना सूना नजर आता है। कुछ नहीं होते, आप देखो उनके रैली में वही लोग होते, वही चेहरे होंगे, भगवाधारी वही होंगे, आरएसएस में साथ में वही है, बजरंग दल के साथ वही है, शिवसेना के जितने भी संगठन हैं इनके वही चेहरे हैं, और फंडिंग से आता है। बेरोजगार हैं, कुछ नहीं है उनके पास में, खाने को दे दिया, थोड़ा लालच दे दिया, वो उनके पीछे हो गए। कच्चे भी फटे होते हैं, 6 छेद मिलेंगे उनके, हकीकत ये कुछ नहीं है उनके घरों में, छेद मिलते हैं। और वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। हिंदू राष्ट्र की सबसे बड़ी लड़ाई पड़ा कितने, मोची जो है, जब गुजरात के दंगा हुआ ना, जो हीरो था, पोस्टर बॉय था मोची, आज वो जूती काट रहा है। उससे पूछो कि हिंदू राष्ट्र कैसा होता है। गोधरा दंगे का हीरो था, पोस्टर बॉय था, आज वो कहता है कि हिंदू राष्ट्र में बच जाना, ये तुम्हारी नस्लें बर्बाद कर देंगे। मोची बन गया है वो। मोची, वो तो मोची ही था, उसने दंगा करा, उसने कहा मैंने दंगा है। लेकिन जब 17 साल 15 साल जेल में रहा, उसके बाद छूटा, किसी ने उसको देखा नहीं, उसके परिवार को नहीं देखा, तो आज वो जूते काट रहा है और कह रहा है लोगों से कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र देगा कुछ नहीं आपको, ले बहुत कुछ लेगा, आपका फ्यूचर ले लेगा, आपके बच्चों का फ्यूचर ले लेगा, आपकी जिंदगी तबाह कर देगा। देखिए पूरी दुनिया बाबा साहब को आज के दिन याद करती है। बाबा साहब ही एक ऐसे शख्स हैं जो पूरी दुनिया उनके जो परिनिर्वाण दिवस को मनाती है, सैल्यूट करती है, और जो उनके आदर्श हैं, जो इनकी 22 प्रतिज्ञाएं थी, जो उन्होंने संविधान में पूरे आर्टिकल्स दिए, संविधान में सब वो दिए, आज के दिन पूरी दुनिया में जहाँ भी भारतीय लोग रहते हैं, जो भी मानवता से प्यार करता है, संविधान से प्यार करता है, मानवता में विश्वास रखता है, और जो भी देश की कानून व्यवस्था में विश्वास करता है, वो बाबा साहब को आज किसी भी धर्म, किसी भी पंथ का, जाति से ऊपर उठ के वो बाबा साहब को आज के दिन वो याद करता है और हमेशा याद करता रहेगा। सर कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आज देखिए भाजपा के तमाम नेता, प्रधानमंत्री, सपा के तमाम नेता, अखिलेश यादव, सब तो आज बाबा साहब को याद कर रहे हैं ना। ऐसा क्यों है? सोचने की बात है, जिस समाजवादी पार्टी ने जब से उसकी स्थापना हुई 25-30 साल से, कभी भी उसने बाबा साहब को याद नहीं करा। जिस कांग्रेस ने 70 साल देश पे शासन किया, कभी भी उसने बाबा साहब को याद नहीं करा। और तमाम ऐसी पार्टी जो आज बाबा साहब की बात कर रही है, वो बाबा साहब को इसलिए याद कर रही है क्योंकि बाबा साहब के पीछे जो SC ST है, जो बाबा साहब का अनुयायी है, जो बाबा साहब के इशारे पे काम करता है, उनकी 22 प्रतिज्ञाओं के साथ खड़ा हुआ है, वो केवल वोट के लिए, वो चाहता है कि किसी न किसी के रूप में बाबा साहब का जो वोटर है, जो दलित है, जो बाबा साहब के पीछे भगवान बुद्ध की बात कर रहा है, जो पेरियार की बात करता है, काशीराम की बात करता है, भगवान बुद्ध की बात करता है, ज्योतिबा फूले की बात करता है, सावित्रीबाई की बात करता है, हमारे जो रविदास की बात करता है, तो वो उस वोट को तोड़ने के लिए है। वो जन्मदिन भी मनाएगी, वो मरण दिन भी मनाएगी, और वो तुम्हारा संविधान दिवस भी मनाएगी, और वो तमाम एक एविडेंस, मतलब ऐसे इवेंट्स मनाएगी। वो केवल उन पार्टियों के लिए एक इवेंट्स है। लेकिन हमारी जो पार्टी है, जो भी पार्टियां हैं हमारी, जो बाबा साहब की विचारधारा से बनी हुई है, जो काशीराम जी ने बनाया, और जो तमाम और पार्टियां हैं, वो बाबा साहब उनके लिए इवेंट्स नहीं है। बाबा साहब के लिए पर डे, हम उनको पर डे जीते हैं। हमारे लिए संविधान पर डे वही वैल्यू है जिस दिन वो बना था, तो वही हमारे लिए बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा, जो हम रोज दोहराते हैं, रोज उनको फॉलो करते हैं, रोज उनको अपनाते हैं। ये जो तमाम जो चंदेखार जो लोग हैं, जो बिल्कुल दोगले लोग हैं, जो संविधान की बात करेंगे, बाबा साहब की बात करेंगे, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़वाएंगे, और जब पार्लियामेंट में जब बाबा साहब की स्टेचू हटती है तो ये लोग घर में बैठे रहते हैं। सवाल ये है, ये बाबा साहब का नाम केवल वोट के लिए ले रहे हैं, और बाबा साहब की विचारधारा से, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से, बाबा साहब का जो रास्ता है, ठीक है, भगवान बुद्ध का, उससे दूर भी इनका कोई लेना देना नहीं है। ये वही पाखंडवादी है जो आए दिन पाखंड की बात करते हैं और देश को पाखंड में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। सर एक तरफ संविधान खत्म करने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है। देखिए संविधान खत्म ऐसे नहीं हो रहा है। संविधान कोई वो नहीं है, कोई मतलब चुरा कर ले जाएगा, किसी ने चोरी कर लिया, कोई भगा के ले गया, या कोई छुपा लेगा। संविधान में जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 15, 17, 21, 19, 26, जो आर्टिकल 341, 342 है,
जो मेन आर्टिकल जो बाबा साहब ने दिया SC ST OBC को जो दिया उसमें आरक्षण का, उस आर्टिकल को डे बाय डे ये लोग तोड़ रहे हैं, आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, आर्टिकल खत्म कर रहे हैं। अभी इन्होंने लेबर एक्ट ले आए, लेबर एक्ट में क्या किया, जो लेबर लॉ बाबा साहब ने बनाया जो लेबर के लिए था वो था कि 8 दिन काम करेगा, 1 दिन में उसकी छुट्टी होगी, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये अब जो लेबर लॉ लेके आए ये लेबर के लिए फांसी लेके आए हैं। लेबर का सारा आप लेबर एक्ट को पढ़ोगे तो पूरा का पूरा उसका निचोड़ ये है कि जो आज़ादी थी, जो कानून में लेबर एक्ट में आज़ादी दी थी, वो इन्होंने आज़ादी पूरी तरह से छीन ली है। ऐसे जो भी हमारे एक्ट हैं, 341 का क्या किया इन लोगों ने, जो क्रीमी लेयर लागू किया, अभी जो हमारे जज साहब थे गवई साहब वो देके चले गए कि क्रीमी लेयर होने चाहिए। क्या बाबा साहब ने कभी बात करी क्रीमी लेयर की? नहीं की ना। बाबा साहब ने बात करी जो आदमी एजुकेशन लेगा, SC ST में से जो भी संविधान के रास्ते एजुकेशन में आएगा, कॉलेज में जाएगा, पढ़ेगा, डिग्री लेगा, उसको रिजर्वेशन मिलेगा, वो उसका अधिकार होगा। ये कौन होते तय करने वाले? कांग्रेस आप तो कह रहे हैं ना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए।